बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब एक और मसाला है जो लौंग के समान ही फलदायी है, फलकारी है। वो मसाला है हल्दी। हल्दी की महिमा क्या है और इसका विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, हल्दी जो है वो एक अद्भुत, रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है और तंत्र साधना में या नजर दोष से बचने के लिए हमारे देश में हल्दी का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। जो शादी विवाह में लड़के और लड़की को हल्दी लगाते हैं शादी के पहले, उसके पीछे का साइंस यही है कि लड़के और लड़की के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी का असर ना हो, नजर ना लगे, किसी नकारात्मक ऊर्जा के शिकार ना हो जाएं, और कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही है उसका। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए बहुत समय से किया जाता है। कैसे करें नवरात्रि में हल्दी का प्रयोग और हल्दी का प्रयोग करने से कैसे फायदे होंगे, चलिए बताते हैं कि नवरात्रि में हल्दी के प्रयोग से पैसा कैसे बढ़ाएं, पैसा कैसे पाएं। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को 2 गांठें हल्दी की अर्पित कर दीजिए। हल्दी की 2 सूखी गांठ आप मां दुर्गा को अर्पित करिए। इसके बाद मां दुर्गा के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करिए। संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए, हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए। इसके बाद जब श्री सूक्तम का पाठ कर लें तो देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिए। और इसके बाद जो दोनों गांठें हल्दी की हैं वो देवी के चरणों में ही छोड़ दीजिएगा जब तक नवरात्रि समाप्त नहीं हो जाती है। नवरात्रि समाप्त होगी 14 तारीख को, तो 15 तारीख को दोनों हल्दी की गांठ वहां से उठा लीजिएगा, लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके पास निरंतर पैसा आता जाएगा और जब कठिन समय होगा उस समय पैसे की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। लेकिन इस हल्दी की जो जिंदगी होती है ना, वो केवल 6 महीने होती है। तो जब 6 महीने बाद वासंतिक नवरात्रि आएगी तब आप पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और फिर 2 नई हल्दी की गांठें देवी को समर्पित करने के बाद उस स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से रेगुलर पैसा आता रहेगा, सामान्यतः आपको पैसे का अभाव नहीं होगा। भाई, पान का पत्ता भी एक बड़ी जादुई चीज है और पान के पत्ते का सही प्रयोग अगर आप करें तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पान के पत्ते की महिमा क्या है और नवरात्रि में इसका चमत्कारी प्रयोग कैसे करें? देखिए, पान का पत्ता, जिसको संस्कृत में तांबूल कहते हैं, पान का पत्ता पूजा में बहुतायात में प्रयोग होता है, पूजा में काफी इस्तेमाल किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि है। मुख रोगों को ठीक करने के लिए, मुख रोगों को दूर करने के लिए पान का पत्ता चबाते हैं और पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोग भी हैं। कैसे करें प्रयोग? नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, डंठल के साथ। टूटा हुआ, कटा हुआ, सड़ा हुआ नहीं होगा। जो पान का पत्ता होगा पूरा होगा और उसकी डंडी भी पूरी होगी। 27 पान के पत्ते ले लें और डंडियों को आपस में बांध करके लाल धागे में इनकी माला बना लें। अब जब पान के पत्तों की माला बन गई तो इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। आपको जल्दी रोजगार की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के 1 महीने के अंदर आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी और आपका रोजगार चलना शुरू हो जाएगा। जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाए तब आप इस माला को निकाल करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये रोजगार प्राप्त करने का अद्भुत उपाय है जिससे आपको रोजगार जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, चाहे आपके नौकरी की व्यवस्था होगी या आपके व्यापार की व्यवस्था होगी।
सामान्य जीवन में पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करें? सामान्य जीवन में हर शुक्रवार को पान का पत्ता लीजिए, टूटा हुआ ना हो, और उसके खुरदुरे हिस्से पर गुलाब की पंखुड़ी रखिए और ये मां लक्ष्मी को अर्पित करिए हर शुक्रवार को। अगर हर शुक्रवार को आप ऐसा करें तो इससे आपको दैनिक जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। तो याद रखिए, पान का पत्ता इस नवरात्रि में आपके रोजगार की व्यवस्था कर सकता है और डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जब आप पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे धन की प्राप्ति आपको सरलता से हो जाती है। अब जानते हैं एक और चमत्कारी वस्तु के बारे में, उसका नाम है नारियल। देवी की पूजा हो और नारियल का प्रयोग ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। नारियल का प्रयोग तो जरूर ही होगा। क्या है इसका महत्व और क्या है इसका चमत्कारी प्रयोग? नारियल का जो फल है ये हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल के फल का प्रयोग करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसको श्रीफल भी कहते हैं। देवी की पूजा बिना नारियल के संपूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए देवी की पूजा में नारियल का कलश पर रखा जाना जरूरी होता है या नारियल तोड़ करके उनके चरणों में चढ़ाते हैं, तब जाकर के पूजा संपूर्ण होती है। अब नवरात्रि में आपको नारियल के प्रयोग से कैसा फायदा हो सकता है? नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। जो ग्रह दशाएं आपकी खराब हैं, जो ग्रह दशाएं बुरी चल रही हैं, जो समय आपका बुरा चल रहा है, उससे छुटकारा पाना है तो नारियल का प्रयोग करके देख लीजिए। क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को एक पानी वाला नारियल ले लें। ये हरा वाला नहीं होगा, भूरा वाला, ब्राउन वाला, जिसमें पानी भी होता है, गिरी भी होती है। ब्राउन वाला नारियल जो देवी के सामने पटक करके तोड़ते हैं, वो वाला नारियल एक ले लीजिए, पानी वाला। इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिए। अपनी गोद में रख करके आप देवी के सामने बैठ जाएं, दीपक वगैरह जला लें और इसके बाद आपको एक विशेष मंत्र पढ़ना है, कम से कम 108 बार, यानी एक माला, और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला भी आप इसका जप कर सकते हैं। मंत्र क्या होगा देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुष्स्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुष्स्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इस श्लोक का जप करिए और इसके बाद देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करिएगा और नारियल गोद में से हटा करके देवी के चरणों में रख दीजिएगा। तो जिस दिन रात में ये प्रयोग करते हैं उसके अगले दिन सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उठ जाइए और इस नारियल को ले जाकर के बहते हुए जल में दोनों हाथों से प्रवाहित कर दीजिएगा। तो जो ग्रहों की बाधा है, जो आपकी बुरी दशा चल रही है, जो ग्रहों की पीड़ा है, उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा।